Cenostu भूपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धम्म जो तव जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान परो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार श्री कमलवती ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमः परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरणलाचार्य जी महाराज सदैव जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भव जीवों से आत्म स्वभाव की साधना के हेतु कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं कि अज्ञानम नहुरिष्टम, हे जीव अज्ञान की ओर मत देखो। अज्ञान की ओर देखने में क्या बुराई है? यदि अज्ञान की ओर देखोगे पर अज्ञान की ओर देखोगे पर पदार्थ की ओर देखोगे तो कहने लगे अज्ञान की ओर दृष्टि होने से विकार ही प्रकट होगा, बहुत तेज है। दूसरा वाला मतलब कर दो, दूसरा हाँ थोड़ा सा और मतलब ठीक है। यहाँ आचार्य भगवान का कहना भैया कि जब तक अज्ञानता की ओर देखोगे, जब तक अज्ञान की ओर दृष्टि रहेगी, जब तक तुम अज्ञान को देखते रहोगे तब तक विकारों का अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये विकारों का अंत? विकार भाव का अंत क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? क्योंकि विकार जन्म अज्ञानता से लेते हैं। अच्छा बता, अज्ञानता से विकार कैसे जन्म लेते हैं? अपने प्रयोग करना है। अज्ञानता से विकार कैसे जन्म लेते हैं? बताओ। कल रात में भी समझा था ना अपन ने, अज्ञानम नवनिष्ठम। सभी भी समझा था इतनी सी बात को कि अज्ञानम नवनिष्ठम। अब अपने को ये बताओ कि अज्ञानता को देखने से विकार जन्म कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? उसे देखने से विकार का जन्म क्यों होता है? बस सीधी सी बात यह है कि जीव पर पदार्थ में जो ममत्व पने के कारण से कर्तत्व और भुक्तत्वपना अर्थात राग और देश की जो प्रवृत्ति करता है, उसी से सारे विकार जन्म लेते हैं। सिर्फ राग देश की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, पर पदार्थों को देखने में जो कर्तत्व भुक्तत्व अपनत्व ममत्व रूप जो राग देश की परिणति प्रकट होती है, उससे विकारों का जन्म होता है। तो भैया अज्ञान को देखोगे, जैसे आप अज्ञान पर दृष्टि दोगे
अज्ञान को जैसे ही देखोगे तो भैया वहां कर्तव्य भोक्तव्य का परिणाम प्रकट हो जाएगा। अज्ञान का अर्थ क्या है? सरल सी परिभाषा में बताओ। अच्छा, अज्ञान का अर्थ क्या है? देखो, आपने ये तो कह दिया कि स्वभाव के अभिप्राय से विमुख होना अज्ञान है, ये आस्ति से हो गया, अर्थात ये अज्ञान का कथन नास्ति से हो गया। अब नास्ति से अज्ञान को आपने कह दिया कि भैया क्या, कि स्व को ना जानना अज्ञान। अब अस्थि से अज्ञान को कहो, अज्ञान क्या है? ये तो नास्ति से हो गया, अज्ञान की अपेक्षा नास्ति हो गई। अज्ञान को आस्ति से कहो, अस्थि से। अज्ञान क्या? अज्ञान वास्तविकता में है क्या? वास्तविकता में अज्ञान है क्या? हाँ, विवाह भाव है, विकार है, वास्तव में अज्ञान है क्या? ये है क्या चिड़िया? राग मोह अपनत ममत कर्तव्य से विकारी परिणाम से उत्पन्न हुआ जो जितना भी विकार भाव है, जिसे अपन अज्ञान कह रहे हैं, ये अज्ञान है क्या? है क्या ये? अज्ञान है क्या? बस आप तो इतने सा बताओ, अज्ञान मतलब क्या? देखो, ये सारी परिभाषाएं अपने को बिल्कुल सटीक हैं, कोई ने भी कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन अज्ञान क्या है बस इतना सच पूछ रहे हैं हम भैया। अरे एक मानता का नाम अज्ञान है बस, एक मान्यता का नाम अज्ञान है और कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मान्यता का नाम अज्ञान है बस, एक सिर्फ मान्यता का नाम अज्ञान है और कुछ नाम अज्ञान नहीं। आपने पर में कुछ भी माना तो अज्ञान, पर में आपने कुछ भी माना, पर पर्याय में आपने कुछ भी स्वीकार किया, पर पर्याय में आपने तनिक भी राग स्वीकार किया, द्वेष स्वीकार किया, अपनत स्वीकार किया, ममत स्वीकार किया तो अज्ञान। और आपने यदि पर को कुछ नहीं माना तो सम्यक ज्ञान। आपने पर पर्याय में कुछ भी माना, कुछ भी माना, अच्छा माना, बुरा माना, इष्ट माना, अनिष्ट माना, आपने पर पर्याय को कुछ भी माना तो अज्ञान भैया। अज्ञान एक छोटी सी बात है अज्ञान को समझने के लिए, एक छोटा सा प्रयोग है भैया। और वो प्रयोग इतना सा है कि आपने यदि कहीं भी कुछ भी स्वीकार करा, कहीं भी कुछ भी पर पर्याय संयोग में आपने कुछ भी स्वीकार करा, अच्छा बुरा, सुख दुख, साता असाता, वो सब कुछ अज्ञान था। ओ भैया, यदि ज्ञान होगा तो क्या होगा? ज्ञान होगा तो क्या होगा? ये लोग पर पदार्थों में कुछ मानना नहीं होगा, सिर्फ जानना होगा। आज अपन पर पदार्थों को जानते नहीं है, पर पदार्थों को मानते हैं। आज अपन पर पदार्थों को प्रकाशित नहीं करते, आज अपन पर पदार्थों की मान्यता करते हैं, उसमें अच्छे बुरे, सुख दुख का निर्णय करते हैं, उसमें साता असाता का निर्णय करते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट का निर्णय करते हैं। भैया जहां भी कुछ भी मानता हुई, जहां भी पर पर्याय में कुछ भी मानता हुई, महाज्ञान का आरंभ हो जाता है। तो चेतनात्मा पर पर्याय में कुछ मत मानो, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। पर पर्याय में कुछ भी मत मानो, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। अब आचार्य तारण तरन जिन स्वामी कह रहे हैं अन्यानम नवदिष्टम, हे जीवात्मा अज्ञान को मत देखो, तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ? अरे देखो, हम नब्बी बोल के आए, क्या कह रहे हैं गुरुमाज? अन्यानम नवदिष्टम, क्या कह रहे हैं? पर पर्याय में कुछ भी मत मानो, बस। कितनी सीधी बात है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अन्यानम नवदिष्टम, मतलब अज्ञान की ओर मत देखो, अर्थात इन पर पर्याय कुछ भी मत मानो, इन पर पर्याय को कोई भी महत्व मत दो, ये पर पर्याय की ओर बिल्कुल दृष्टि मत दो। ये पर पर्याय परिणमन सब स्वतंत्र है, इस पर पर्याय परिणमन से अपना कोई संबंध नहीं, क्या ना?
आपने पर पर्याय को देखा, आपने पर परिणमन को देखा, आपने पर पर्याय में कुछ भी माना तो क्या अज्ञान पे दृष्टि जाएगी, और अज्ञान पे दृष्टि जाएगी तो अपने गायक ज्ञान स्वभाव की जो प्रतीति है, जो अपने अंतर आत्मा है, जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो दिखाई नहीं देगा। अर्थात ज्ञान स्वभाव पे आवरण आ जाएगा, आपकी मिथ्या मानता का, आपकी मिथ्या श्रद्धा का आवरण आ जाएगा। अब ये ज्ञान ज्ञान रूप नहीं दिखाई देगा। फिर ज्ञान ज्ञान रूप नहीं दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? यानी कुज्ञान रूप, अज्ञान रूप, पर पर्याय में परिणमन होते हुए विकारी परिणाम रूप दिखाई देगा। भैया ज्ञान ज्ञान रूप दिखना चाहिए। ज्ञान ज्ञान रूप मतलब ज्ञान का काम है जानना, जानना, और दर्शन से संयुक्त होने के कारण से ज्ञान का काम है जानना और देखना। दर्शन ज्ञान एक अभेद शक्ति है आत्मा की। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग आत्मा का अभेद स्वभाव है। भैया ज्ञान, ये जीव दर्शन ज्ञान की शक्ति से जान और देख रहा है। तो आत्मा का भाव क्या भैया? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, जानने देखने रूप परिणमित होना, ये आत्मा का भाव है, ये जीव का भाव है, ये चैतन्य का भाव है, ये अंतरात्मा का, ये चैतन्य का भाव है कि जानना और देखना। ये आत्मा का स्वभाव है। और आचार्य तारण तरन देव इस कमलवती सी ग्रंथादि राज में यही कह रहे हैं कि आत्मा कमल स्वभाव वाला है, अर्थात वो अज्ञान से निर्लिप्त है, अज्ञान भाव से निर्लिप्त है, निर्विकार है। वो आत्मा जो इस देह देवालय में विद्यमान है, वह आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है भैया, जानने और देखने वाला है। उसमें अपनी चैतन्यता निवास कर रही है। अरे ये आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा है भगवान जी। ये इंद्रिय विषय तो संयोग है, ये इंद्रिय विषय रूप जो संयोग दिखाई दे रहा है, इसलिए तो जन्म मरण वाली वस्तुएं हैं। मन, वचन, काय, इसलिए तो सब जन्म मरण करने वाला परिणमन है। शरीर, संयोग, इसलिए सब तो छूटने वाले हैं। लेकिन आत्मा तो शाश्वत चेतन शक्ति है, वो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। अब बताओ, अब गुरुदेव कह रहे भैया अन्यानम नवनिष्ठम, अज्ञान मत देखना। अब भैया इसके विपरीत अज्ञान क्या होगा? कहने सुनो, जहां जन्म मरण होगा वहां ज्ञान होगा। जहां उत्पाद वे रूप, अर्थात जहां भैया पर्याय का उत्पाद वे नहीं कह रहा है, जहां उत्पाद वे रूप अर्थात जहां नश्वर परिणमन दिखाई देगा तुम्हें, क्षणभंगुर पुद्गल अशुद्ध भाव रूप, जितना भी पुद्गल अशुद्ध भाव रूप पर्याय परिणमन दिखाई देगा, लगे वो सारा अशुद्ध भाव रूप पर्याय परिणमन, जितना भी पर पदार्थ है, जो भी दिखाई देगा विनाश रूप, लगे वो आत्मा नहीं भैया, वो सब अज्ञान है। अज्ञान है मतलब भैया, अरे देखो भैया, इंद्रिय के जितने भी विषय हैं भैया, कौन कौन से विषय? चलो पांचों इंद्रिय के सारे विषय, उन विषयों से मन का जितना भी रस है, कौन सा रस? राग देश असहाय का पूरा रस, चाहे शुभ राग का हो चाहे अशुभ राग का हो, कि ना ये सब कुछ अज्ञानता की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए गुरुदेव अब संक्षेप में बताओ कि हम सार रूप में क्या ग्रहण करें। उन्होंने कह दिया भैया एक काम करो, जो भी पर पदार्थ की प्रवृत्ति है, मन की, वचन की, काय की, शुभ भाव की, अशुभ भाव की, ये सारा का सारा परिणमन पर पदार्थ में परिणमन है। ये सारा का सारा परिणमन अज्ञान में परिणमन है, और इस अज्ञान की ओर नवडिठम, देखो ही मत। अब गुरु महाराज इस अज्ञान की ओर ना देखे तो कहां देखे? सुनो, ज्ञान सहावेन, जो अपना ज्ञान स्वभाव है ना भैया, जो अपने अंतर में निर्विकार ज्ञायक तत्व है, जो अपने अंतर में निर्विकल्प चैतन्य में आत्मा है, तो कहने लगे भैया सुनो, क्या क्या सुने गुरु महाराज? कहने लगे ज्ञान सहावेन अनमोय, तुम्हारे अंतर में जो ज्ञायक स्वभाव है ना, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव जो निर्लिप्त है, निर्विकार है, उसकी अनुमोदना करो। देखो अनंत काल होगा जीव, सुनो अनंत काल हो गए, जीव ने अज्ञानता को तो लगातार देखा है, शुभ अशुभ भाव को तो लगातार देखा है, पुण्य पाप की क्रियाओं को तो लगातार देखा है, लेकिन इस जीव को अनंत काल हो गए, इसने अपने निराकार चेतन में आत्मा को कभी नहीं देखा।
सुनो, स्वर्ग और नरकों में तो अनंत बार गया, चारों गतियों में तो अनंत बार परिभ्रमण किया। अज्ञान में दृष्टि से ये चतुर्गति 84 लाख योनियों के सारे परिभ्रमण तो अनंत बार करे भैया, 9वें गिरेवक तक की यात्रा करी जीव ने। लेकिन भैया आत्मज्ञान से हीन होने से, अज्ञान में दृष्टि होने से इसे कभी भी अपने अंदर में बसने वाला चेतन में भगवान आत्मा मिला, अपने गायक तत्व मिला, संसार में सब मिला, लेकिन अपना गायक तत्व परमात्मा नहीं मिला भैया। क्यों भटक रहा है ये जीव? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो, अनंत काल से जो भूल हुई वो मिटाओ। अनंत काल से परपर्याय को मान रहे हो, परपर्याय की ओर देख रहे हो, परपर्याय की भावना भा रहे हो, कहने लगे अन्यानम न हो डिठम, तुम इस पूरे अज्ञान को करो अलग। गुरु महाराज इस अज्ञान को अलग करें तो जाए कहाँ? कहने लगे सुनो, ज्ञानम अनमोय, ज्ञान स्वभाव है ना तुम्हारे पास, उस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, ममलम चा, और भैया ममल स्वभाव को प्रकट करो, अर्थात कर्म मल रहित जो चेतन ज्ञायक ज्ञान सत्ता है, उस कमल भाव को, उस ज्ञायक भाव को अपने अंतर से प्रकट करो, स्वानुभूति जगाओ, चेतन आत्मा स्वानुभूति जगाओ। भैया क्या आपके कहने से स्वानुभूति जग जाएगी? अरे भैया मेरे कहने से नहीं जगेगी, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके यदि आप ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय होगे तो ममल स्वभाव में जो अपना कमल ज्ञायक स्वभाव है वो अंतर से प्रकट हो जाएगा, स्वानुभव में आ जाएगा। जिस सत्ता में कर्मल विकार नहीं है वो निर्विकार सत्ता अनुभव में आ जाएगी। भैया है विश्वास, सर्वज्ञ परमात्मा के इन वचनों पे है विश्वास, अंतरात्मा से है श्रद्धा। जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ सदगुरुओं की वाणी, भावलिंगी संतों की वाणी, इस जिन वाणी पे, जिनेंद्रों की वाणी पे आपको आस्था है? अब जिनेंद्रों की वाणी का विश्वास करते हो? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का विश्वास करते हो? तो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचन है, जीवराज संसार की रुचि में रत होके, अज्ञान संसार भाव में रत होके तूने चतुर्गति संसार का परिभ्रमण तो बहुत बार किया भैया। अज्ञान को देखते हुए, संसार की ओर देखते हुए, पाप वैसे कसायों में तो तू अनंत काल से रमा है। लेकिन हे चेतन आत्मा, क्या तुझे कभी आत्मा की सूरत आई? ज्ञान सहावेन अनमोय, तेरे अंतर में ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव भी आत्मा है, ज्ञान स्वभाव ही चेतन में आत्मा है। क्या इसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का भाव आया? ममलम, क्या भैया कभी उस ममल स्वभाव को प्रकट किया? देखो भैया ये बात सुनना भी अच्छी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है कि भाई क्या है, एक ही एक बात, ज्ञानम कमल साहबम, एक ही एक बात कि आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है, एक ही एक बात कि अन्यानम न डिठम, अज्ञान को मत देखो, पर पर्याय को मत देखो, पर पदार्थ के भाव में लिप्त मत रहो, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही भैया, एक के अलावा कुछ दूसरी बात ही नहीं कर रहे आप भैया। क्या ना एक ही एक विषय सुन के, क्या ना भैया एक ही एक बात सुन के, क्या ना कब तक काम चलाएं? काम चलाएं मतलब क्या भैया बोर हो रहा है? एक ही एक बात सुन के भैया बोर हो रहा है? क्यों बोर हो रहा है भैया? कहना भैया इसलिए बोर हो रहा है कि वही बात कि अज्ञान की ओर मत देखो, अज्ञान की ओर मत देखो, और अपने अंतर में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो और ममल स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो। एक ही एक बात सुन रहा है भैया, कब तक सुने? कहने लगे कब तक सुने? भैया देखो एक बात बताओ, तुम इस संसार में काय के बंधन से बने हो? तुम तो पहले बताओ, इस संसार में जन्म मरण करते हुए
तुम कौन से बंधन में बंधे हो? काय के बंधन में बंधे हो? अज्ञान के मिथ्यात्व के बंधन में बंधे हो ना भैया, अज्ञान और मिथ्यात्व के बंधन में बंधे हो ना। और जब तुम अज्ञान और मिथ्यात्व के बंधन में बंधे हो तो तुमसे अज्ञान और मिथ्यात्व का बंधन छोड़ने के लिए तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? अच्छे बताओ। जब तुम बंधे ही उससे हो, अपनी मान्यता से ही बंधे हो, अपने मोह के द्वारा ही बंधे हो, तो भैया मोह छोड़ने तो कहेंगे ना। और भैया देखो, उस मोह से मुक्त होने का उपाय क्या भैया? उस मोह से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो उपाय है अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन, अपने ममल स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट करना, अपने अंतरात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण को उपलब्ध करना। ना भैया जो मार्ग है वही मार्ग तो कहेंगे। लेकिन भैया के ना एक ही एक बात सुन के बोर तो होने लगे, तो भगवान जी एक बात तो बताओ, ये बोर हो रहा है इसका अर्थ ये है कि आत्मा की रुचि नहीं है। कहले बोर हो रहा है ना भैया, कि ना एक ही एक बात सुन के बोर हो रहा है, तो कहना भैया आत्मा की रुचि नहीं भैया, पर पदार्थों की रुचि है भैया। क्यों क्यों भैया बोर क्यों हो रहा है भैया? अच्छा क्यों नहीं लग रहा? कहले मन को रस नहीं आ रहा। मन को तो अज्ञानता का रस चाहिए ना। मन को तो सुख इंद्रिय विषय भोगों में आता है ना। मन को तो सुख कसायों में मिलता है ना। मन को तो सुख मोह में मिलता है। मन को तो सुख राग में मिलता है। मन को सुख तो ममत्व और अपनत्व भाव में मिलता है। मन को सुख यदि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में मिल रहा होता, यदि ज्ञानी होता ये जीव, तो भैया इतनी बात कहनी क्यों पड़ती? बताओ भगवान। मन को सुख तो पाप विषय कसाय में मिलता है ना भैया। अनादिकाल से ये जीव का मन परभाव में तो लगा हुआ है। अच्छा कहाँ मिलता सुख? अच्छा बता, कहाँ मिलता सुख? कहाँ मिलती साता? अच्छा नहीं मिलती, चलो छोड़ो। मन मानता कहाँ है सुख, ये तो बता दो। मान लिया हमने कि आपको कहीं साता नहीं मिलती, मन मानता कहाँ है सुख? कहाँ मानता मन सुख? पर पदार्थों में ही मानता है ना भैया। इंद्रिय विषय भोगों में ही मानता है ना। पाप परिग्रह में मन सुख मानता है ना। तो कहना मन के अनुकूल वार्ता नहीं चल रही। मन की मान्यता के अनुसार मन को जो अच्छा लगता है, मन की मान्यता में जो सुख है, मन की मान्यता के अनुसार इंद्रिय सुख की वार्ता नहीं चल रही। शुभ अशुभ परिणामों के सुख की बात नहीं चल रही। तो कहना बुरा लग रहा है किसको? मन को। अब जब मन को बुरा लग रहा है, मन को ये बात अच्छी नहीं लग रही, तो अब मन ही तो है। अब कहेगा यहाँ बैठे बैठे ले जाएगा दुकान, यहाँ बैठे बैठे ले जाएगा आपको घर, यहाँ बैठे बैठे ले जाएगा समाज आदि की अर्थात पर पदार्थों की चिंता में। यहीं बैठे बैठे आपसे कहेगा कि भाई ये सारा विषय तो बोरिंग विषय चल रहा है। यहाँ ये सारा विषय चल रहा है, ये सारा विषय बोरिंग विषय चल रहा है। कहाँ चलो? बाहर चलो भैया। कहाँ बाहर चलो? अभी यहाँ चैत्यालय से बाहर चलो। यहाँ चैत्यालय से बाहर चलो। कहाँ चलो? दुकान पे चलो, दोस्तों के बीच में चलो, घर पुत्र परिवार की चिंता में चलो। क्या होगा उससे? अज्ञान का रस मिलने लगेगा। तत्काल अज्ञान का रस मिलने लगेगा भैया। सही ना? सही कह रहे हैं ना? सही बताओ, एकदम अंतरात्मा से पूछ के बताओ भैया कि हम कौन सा रस पीने के लिए तत्पर हैं? या सर्वज्ञ भगवान की जो अमृत में वाणी है इसका, या फिर विकथाओं का, कसायों का? सही बोलो, सही सही। काय का रस पीने तैयार हैं? अपना मन कौन सा रस पीना चाह रहा है? सर्वज्ञ के वचनों का या विषय का रस पीना है? ये पक्का निर्णय करो, क्योंकि आगे गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो चैतन्यात्मा, सावधान, ज्ञानंतरम न दिष्ठम। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ज्ञान अंतरम न टिट्ठम। देखो फिर से पूरी गाथा बोल रहे हैं हम।
सावधान, चेतनात्मा सावधान, बहुत गहरा रहस्य है ये। गुरुदेव ने कहा है, पहले क्या कहा, अन्यानम नहु दिष्टम, पहले क्या कहा, अज्ञान की ओर मत देखो। फिर क्या कहा, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करते हुए अपने ममल स्वभाव के स्वानुभाव को प्रकट करो। अब क्या कह रहा है, सावधान, ज्ञानंतरम नहु दिष्टम, ज्ञान अंतरम नहु, कहाँ गए, ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतराल की ओर मत देखो। अब बताओ, ज्ञान में अंतराल की ओर नहीं देखो मतलब क्या है? ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतर की ओर मत देखो। जो तुम्हें ज्ञान के सहकार में अंतराय आता है, उस अंतराय की ओर मत देखो। देखो भैया, सब जीवों की सबसे बड़ी समस्या है, वे घर जाके भूल जाते हैं। कोई कसाय का भाव तीव्र आता है तो भूल जाते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए कोई संयोग मिल जाता है तो उस समय अपनी अंतरात्मा की सूरत भूल जाते हैं। तो गुरुदेव का कहना है, ज्ञान अंतरम न रिष्टम, अरे जितना ज्ञान में अंतर आ चुका, जितना तुम आत्मा का विस्मरण कर चुके, अनंत काल से जितना तुम्हें ज्ञान में अंतराय आ चुका, उस अंतराय की ओर मत देखो। कितने समय भूल गए, क्या भूल गए, कैसे भूल गए, आत्मा की याद क्यों नहीं रही, इस अंतर की ओर मत देखो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतराय की ओर मत देखो। तो भैया क्या देखें, भैया अपना ज्ञान सहाव अन्वयम, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की ओर देखो। तुम ज्ञान के अंतराय पड़ने वाले जो संयोगी भाव हैं, उनकी ओर देखो ही मत ना, तुम तो ज्ञान की अनुमोदना करो ना निरंतर भगवान आत्मा। अंतराय की ओर देख क्यों रहे? देखो भैया, अंतराय, देखो भोजन का अंतराय तो तुम जानते हो भैया कि भोजन में कुछ आ जाए तो अंतराय है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान अंतरम न दिष्टम। क्या तुम ज्ञान के अंतर को जानते हो? जो ज्ञान में अंतराय पड़ता है उसको जानते हो? ज्ञान का अंतराय पता है कैसा है? मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूं, ऐसे स्वभाव के सहकार में जो अंतर आता है वो अंतर जानते हो? जानते नहीं जानते? देखो सावधान भैया, अच्छा विषय है, आप उपयोग लगा के सुनोगे तो आपके बहुत काम की बात है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? भाई देखो, भोजन का अंतराय पता है, भोग में जो अंतराय आता है पता है। भैया मान लो अपन टीवी देख रहे हो, चलो एक उदाहरण देते हैं, अपन टीवी देख रहे हैं भैया, टीवी देखते देखते लाइट गोल हो जाए टीवी देखते देखते लाइट गोल हो जाए तो भैया अपने मनोरंजन में अंतराय आ गया, जानते हो? अंतराय जानने में आता ना भैया, भैया बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, मतलब मनोरंजन बहुत अच्छा हो रहा था, मनोरंजन बहुत अच्छा हो रहा था, क्या हो गया? लाइट गोल हो गई। क्या हो गया भैया? मन के रंजायमान पने में अंतर आ गया, मन की प्रसन्नता में अंतराय आ गया। ये तो समझ में आता है ना भैया, ये तो समझ में आ रहा है ना? अब जैसे इस मन के रस में जो अंतर आया आपको, वो मन के रस का अंतर आपको पकड़ में आया, वो मन के रस का अंतर आपको जानने में आया कि अरे देखो 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 कितना अच्छा सीरियल चल रहा था, देखो कितनी अच्छी पिक्चर चल रही थी, कितना अच्छा मनोरंजन हो रहा था, मतलब कितना आनंद आ रहा था, लेकिन देखो देखो लाइट गोल हो गई, मतलब पूरा पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट खत्म। क्या हो गया भैया? पूरे पूरे रंग में भंग हो गई। क्या हो गया? लाइट गोल। अब क्या हो गया भैया? अंतराय आ गया भैया। काय में अंतराय आ गया? एंटरटेनमेंट में आनंद जो आ रहा था, इंद्रिय विषय आनंद, उसका अंतराय आ गया भैया।
ये तो आप जानते हो भैया, लेकिन भैया क्या कभी ये जानते हो कि ज्ञान में कितना अंतराय आया, ज्ञान में कितना अंतराय चल रहा है, ये जानते हो कभी? सावधान कर रहे हैं हम, बार बार चेता रहे हैं आपको, बार बार सचेत कर रहे हैं आपको। मनोरंजन में आने वाले अंतराय का बोध है, आपके इंद्रिय विषय भोगों में होने वाले अंतराय का बोध है। आपके पास पुण्य का उदय हो और यदि बीच में असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए, कोई हानि हो जाए, तो उस लाभ अंतराय, दान अंतराय, इन सब का बोध है आपको। लेकिन भैया अनादिकाल से ये आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार नहीं कर रहा, ज्ञान विज्ञान में तत्व का सहकार नहीं कर रहा। अनादिकाल से इस जीव के अंतर में अंतराय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। कैसा अंतराय कर्म का उदय चल रहा है भैया? कि ये जीव आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जान रहा। क्या तुम्हें इस अंतराय का पता है क्या? नहीं। क्या कभी इस अंतराय का पता है कि अनंत काल से तीनों लोकों का नाथ चेतन में परमात्मा होते हुए भी, तीनों लोकों में प्रकाशित ध्रुव चेतना होते हुए भी, मेरी अंतरात्मा स्वयं प्रकाशवान होते हुए भी, मैं अनंत काल से अपनी चैतन्य घन स्वरूप, अपनी ज्ञान घन सत्ता को नहीं जान रहा। अनंत काल से मैं अपने निराकार चेतन में तत्व को भूला हुआ हूं। ज्ञान अंतरम, अनादिकाल से मेरे ज्ञान स्वभाव के सहकार में अंतराय है। और ऐसा अंतराय है कि अपने को उस अंतराय के कारण आज तक अपने अंतरात्मा का अनुभव नहीं हुआ। और यह भैया जिन्हें अनुभव हो गया है, जिन्हें तत्व का श्रद्धान हो गया है, उन्हें पर पदार्थों की रुचि के कारण से, पर पर्यायों की रुचि के कारण से उस स्वभाव से उपयोग हट जाता है। उस श्रद्धान ज्ञान में जो अपना चारित्र में जो अपना स्वरूप है, उस स्वभाव से दृष्टि हट जाती है, उस स्वभाव की रुचि हट जाती है, मगर पर पदार्थों में रुचि लग जाती है। लेकिन क्या हो गया भैया? अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार भी क्या आ गया? जिसे सहकार हुआ ही नहीं, उसे तो अनादिकाल से अंतराय चल ही रहा है। और जिसे श्रद्धा हो गई, जिसे विश्वास हो गया, जो अपने स्वभाव को जानता है, भैया उसे कसाय आवरण के कारण से अंतराय चल रहा है। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान अंतरम न डिठम, ज्ञान के अंतर की ओर मत देखो। क्या नहीं देखें गुरु महाराज, ये तो बताओ, क्या मत देखो, बताओ भगवान जी। क्या ये नहीं देखें कि अनादिकाल से हम चतुर्गति संसार में भटक रहे हैं? क्या ये नहीं देखें? क्या ये नहीं देखे कि भैया हम पर पदार्थ में, पर विषय कसाय में रत होके, पर विषय भोगों में रत होके अपनी अंतरात्मा को भूल गए? क्या ये नहीं देखे? क्या नहीं देखे? ज्ञान अंतरम न दृष्टम, ज्ञान के अंतर को मत देखो। क्या नहीं देखे? क्या नहीं देखे भगवान जी? ज्ञान के अंतर को मत देखो भैया। भैया ऐसा काम ही मत करो ना जिससे ज्ञान में अंतराय आए। उन्होंने इसलिए पहले तो कहा था कि अज्ञानम नहुदिष्टम। उन्होंने कहा था भगवान जी ज्ञान स्वभाव में जो अपना ज्ञायक तत्व है उसकी अनुमोद ना करो। जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, कहने लगे ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोद ना करो। कहा तो था कि चेतन आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की ओर देखो। अब जब तुम ज्ञान स्वभाव की ओर देखोगे तो ज्ञान अंतरम न डिठम, ज्ञान में पड़ने वाला अंतराय दिखाई नहीं देगा। जब जीव पर पदार्थ में रत होता है, पर पर्याय में रत होता है, अज्ञान भाव में रत होता है, जब ज्ञान में अंतर दिखाई देता है। लेकिन जब जीव स्वभाव में रत होता है, अपने वीतराग तत्व में रत होता है, अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करता है, तब ज्ञान में अंतर दिखाई नहीं देता। देखो यहाँ एक बात और अपने लिए लेना भैया, ये बात भैया देखो, यदि अपन लोग जो तत्व के श्रद्धानी उनके लिए भैया, जो तत्व की निष्ठा करके आत्म स्वभाव की साधना कर रहे हैं, ये बात उनके लिए है, ये साधारण जीवों के लिए नहीं है। जो मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं उनके लिए। क्या बात है,
देखो भैया, अपन तो आत्मा की साधना कर रहे हैं ना भैया, तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग में चल रहा है ना। मान लो कोई कसाय का उदय आ जाए, और कोई कसाय का उदय आ जाए, कोई कसाय आवरण आ जाए, और अपने को उतनी देर के लिए आत्मा का विस्मरण हो जाए, क्योंकि कसाय आवरण तीव्र आता है तो आत्मा का विस्मरण तो होता ही है। ये बात किसके लिए, पहले ये बताओ किसके लिए, किसके लिए है? ज्ञानी के लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं। ठीक है, तो अपन भैया कसाय का उदय आ गया भैया, क्योंकि कर्म उदय में पड़ी हुई भैया, तो कसाय का उदय तो आएगा। अब बताओ, कसाय का उदय आएगा तो जीव भैया अपने पुरुषार्थ से थोड़ी देर के लिए अलग होगा, लेकिन जैसे ही पुरुषार्थ से वो अलग होगा, लेकिन उसके बाद जैसे उसे अपने पुरुषार्थ का बोध आता है, जैसे उसे अंतरात्मा का स्मरण आता है, तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे सूरत आती है, जैसे ही लगता है, जैसे उसे बोध आता है, अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं इतनी देर के लिए अपनी अंतरात्मा की सूरत भूल गया। ऐसा दुख होता नहीं होता? होता नहीं होता दुख? ऐसा प्रायश्चित होता नहीं होता? यार यार ये गलत समय निकल गया, ये 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का जो अंतराय है, ये जो अंतराय आ गया, ये अंतराय बहुत गलत आ गया भैया। क्यों बहुत गलत आ गया? इतने समय हम अपने आत्मा के स्मरण से विमुख रहे, इतने समय हम अपने ज्ञायक स्वभाव के स्मरण से विमुख रहे भैया। ऐसा विचार आता नहीं आता, दुख होता नहीं होता, ऐसी आकुलता होती नहीं होती। पहले कह रहे हैं ज्ञानियों को होगी, अज्ञानी को तो होने वाली नहीं। अज्ञानी तो इंद्रिय विषयों में मदमस्त है, संसारी मोही प्राणी तो पाप विषय कसाय में रत है भैया। कोई शुभ की क्रिया में रत है, कोई अशुभ की क्रिया में रत है, और जो शुभ अशुभ की क्रियाओं में रत है उन्हें ऐसा दुख है वो होने वाला नहीं है। अब ये दुख होता है ज्ञानी को, काहे का दुख होता है भैया? कि इतने समय के लिए हमें अंतरात्मा का विस्मरण हो गया। अब गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, ये जो अंतरात्मा के विस्मरण का दुख है ना, इसकी ओर भी मत देखो। तो क्या गुरु महाराज प्रायश्चित ना करे? कि ना भैया, तुम्हारा प्रायश्चित तो हो गया, जैसे ही तुम्हें यह भाव अंतर में आया कि ये गलत समय निकल गया, अब इस समय में नहीं बहना था, जैसे ही तुम्हें आत्मा का स्मरण आया, जैसे ही तुम्हें बोध आया, वैसे ही तुम्हारा प्रायश्चित तो हो गया भैया। उसके लिए तुम्हें जिससे क्षमा मांगना है, जो कुछ करना है, वो तो तुम्हारा बाहर का व्यवहार है, लेकिन कहने लगे पहले तुम इस ज्ञान के अंतर को मत देखो। अर्थात पहले तुम इस दुख को और इन सारे प्रायश्चित को भैया, इन सबको करने से पहले, ये सब होते रहे, इन सबसे पहले तुम अपने अंतरात्मा की सुरति में वापस जाओ। तुम दुख मनाने में अपना समय व्यतीत मत करो चेतना। तुम दुखी होने में जितना समय व्यतीत कर रहे हो, यदि उतना ही समय अपने अंतर आत्मा के बोध में लगाओगे, उतना ही पुरुषार्थ अपने ज्ञान तत्व की सुरति में लगाओगे, यदि उतना ही स्मरण अपने ज्ञायक स्वभाव को लेके आओगे, तो अंतरात्मा का बल बढ़ेगा भैया। और फिर जो विस्मृति हुई है, जो अज्ञान भाव आया है, जो संयोग भाव आए हैं, कि ना उसका प्रक्षालन, उसका प्रायश्चित तो सहज भाव से होगा ही होगा, लेकिन भैया उसके साथ सबसे पहले अपने अंतरात्मा की दृष्टि को प्रकट करो। विस्मरण के काल को मत देखो, जो निकल गया, जो बीत गया, उसके पीछे रोने से कोई फायदा। ये सबसे बड़ी बात है भैया। जो समय बीत गया, जो काल निकल ही गया, जो पर्याय निकल ही गई, जब निकल रही थी, जब हम उसकी संभाल नहीं कर पाए, अब जो समय बीत ही गया, अब उस बीते हुए समय के लिए रोना समझदारी का काम नहीं है। जो गया वो गया, लौट के वापस आने वाला। इसलिए है आत्मार्थी जी, ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान में पड़ने वाले अंतराय को मत देखो। हमने पहले कहा भैया, ये बात किसके लिए है? ज्ञानी के लिए भैया। अज्ञानी तो ज्ञान और अज्ञान के भेद को जानते ही नहीं, वो तो आत्मा की सुरति, आत्मा की प्रतीति और अपने चेतन में स्वभाव को और राग देश कसाय में अंतर को जानते ही नहीं है। वो तो निरंतर राग देश कसाय में ही लीन है, और जो राग देश कसाय में लीन है, उसे ज्ञान और अज्ञान का भेद नहीं पता भैया। जो ज्ञान और अज्ञान का भेद जानता है, उसके लिए है ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतर को मत देखो। तो गुरुदेव क्या देखें?
पर परजाव दृष्टि अंतरम सहस। अब गुरुदेव बता रहे हैं भैया ज्ञान में अंतर काय से पड़ता है। पहले आके दी ना ज्ञान अंतरम न दृष्टा, ज्ञान में पड़ने वाले अंतर को मत देखो। तो गुरुदेव ज्ञान में अंतर काय से पड़ता है? क्या लगे? सुनो, पर परजाव दृष्टि अंतरम सहसा। जिस समय तुम पर पर्याय को देखते हो उस समय ज्ञान में अंतर पड़ता है। ये तुम अपने स्वभाव को देखोगे। ये तुम्हें देखो, अपन ने कल भी कहा था ना भैया, यदि तुम्हें आत्मा का अभिप्राय रहेगा कि मैं तो ज्ञायक स्वरूपी हूं, यदि तुम्हें अपने तत्व की रुचि रहेगी, यदि तुम्हें जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सहकार रहेगा, तो भैया ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा। और ये तुम पर पर्याय की ओर देखोगे, पर पर्याय की मानता करोगे, पर पर्याय को मानोगे, पर पर्याय को स्वीकार करोगे, तो आचार्य तारन देव का कहना भैया पर पर्याय दृष्टि, पर पर्याय की ओर दृष्टि जाते ही ज्ञान में अंतराय पड़ता है। पर पर्याय मतलब सरल शब्दों में, सरल शब्दों में ऐसे ही समझा जाए कि अपने स्वगायक स्वभाव से जो कुछ भी बाहर है वो सब भी पर पर्याय है। देखो लेकिन भैया अपन कह तो देते हैं सब पर पर्याय है, सब पर पर्याय है, सब पर पर्याय है, पर पर्याय नौ डिठम, और दिन भर दृष्टि कहाँ लगी है? भैया विचार तो करना पड़ेगा ना कि अपन कह तो रहे हैं कि पर पर्याय को कह तो रहे हैं कि भाई पर पर्याय से अंतराय पड़ता है, ज्ञान में अंतराय पड़ता है। लेकिन अपने को कहीं बोध आता है कि पर पर्याय से अंतराय कैसे पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, माता पिता पुत्र परिवार, ये जितना भी धन वैभव, जितना भी ये पुद्गल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल कैसे बना है? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल तो हम कह ही रहे हैं कि कैसे बना है? आपने सही तो बोला। ये जितना भी पुद्गल दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल अशुद्ध स्कंद रूप जो कर्म परमाणु हैं उनसे निर्मित हुआ है। हाँ या नहीं? आपके सामने जो आपकी माता है, आपके सामने जो आपके पिता है, आपके सामने जो आपके पुत्र है, आपके सामने जो आपका परिवार है, आपके सामने जितना भी आंखों से दिखने वाला ये रूपी पर पदार्थ है, ये सारा रूपी पर पदार्थ पुद्गल स्कंद रूप पुद्गल स्कंद रूप जो कर्म वर्णा है उन कर्मों से निर्मित है। कान से जो शब्द सुन रहे हो ये पुद्गल भाषा वर्णा से निर्मित है भैया। तो अर्थात ये जितने भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, चक्षु इंद्रिय के विषय हैं, कर्ण इंद्रिय के विषय हैं, रसना इंद्रिय के विषय हैं, इनके ये सारे के सारे विषय पुद्गल परमाणुओं से, स्कंद अशुद्ध पुद्गल स्कंद परमाणुओं से बने हुए। अब बताओ चेतनात्मा, ये जितनी भी पुद्गल वस्तुएं हैं ये पुद्गल स्कंद परमाणु से बनी हुई है। अब यदि आप इन्हें इष्टता से देखोगे, अर्थात यदि तुम इनसे राग द्वेष करोगे, इन पर पर्यायों की ओर तुम्हारी दृष्टि रहेगी, तो इस पुद्गल परमाणु का आवरण तुम्हारी ज्ञान चेतना पे आएगा या नहीं आएगा? अपने को ये बात विचार नहीं होता, अपन कभी इस चीज का विचार नहीं कर पाते कि अपन जो राग द्वेष के परिणाम कर रहे हैं पुद्गल वस्तुओं के निमित्त से, पुद्गल संयोगों के निमित्त से, जो अपन मिथ्यात्व सहित राग और द्वेष के जो अपन परिणाम कर रहे हैं, इन सारे परिणामों का फल क्या है कि ये जितने भी वस्तुओं से, इन पुद्गल वस्तुओं से जो अपन सुख दुख मान रहे हैं, इनकी ओर ही अपनी जो दृष्टि है, ये पूरा पुद्गल परमाणु अपनी चेतना पे आवरण बढ़ाता जा रहा है। और इतना आवरण बढ़ जाएगा चेतनात्मा, इतना आवरण बढ़ जाएगा कि तू अचेतन में हो जाएगा। एक इंद्री, एक पेड़ से जाके पूछो, पेड़ है ना, स्पर्श इंद्री से संयुक्त जीवात्मा है ना, उस जीव पे इतना आवरण है, इतना आवरण आया है, इतना आवरण आया है, इतने आवरण भाव से संयुक्त है वो कि वो सिर्फ एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के पर्याय में खड़ा हुआ है भैया। अब उससे जाके पूछो, आप उससे बात करो,
उससे पूछो कि भगवान तेरा अपराध क्या है, तूने क्या करा, क्या है ऐसा, तूने ऐसा करा क्या है। देखो एक कहानी सुनाते हैं, कहानी नहीं आगम का उदाहरण है। देव एक इंद्री भया, सुना है नहीं सुना? हाँ, देव एक इंद्री भया, छह ढाला में भी मिलेगा आपको। क्या है भैया? अब आप तो ये बता, देव एक इंद्री भया, कहां देव की पर्याय, कहां स्वर्ग के भोग। सुनो अच्छे से, कहां देव की पर्याय, कहां स्वर्ग के भोग, कहां भौतिक सुख संपदा की अपार संपदा जिसका कोई आदि और अंत नहीं। जहां मानसिक निरंतर भोग, इंद्रिय विषयों के पंच इंद्रिय के निरंतर भोग, और वह देव एक इंद्रिय भया। हम वही कारण तो स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वह एक इंद्रिय हो गया, ये तो पता। अभी भी नहीं पकड़ में आई? हाँ, अभी भी नहीं पकड़ में आई। हाँ, नहीं, अभी हम जो बोल रहे हैं, जहां से बोल रहे हैं वहां से जवाब दो। देव एक इंद्रिय भया, कैसे हुआ वो एक इंद्रिय? इंद्रियों की चाहत के कारण इंद्रियों का इतना आकर्षण रहा, लगाव रहा, अब वो एक इंद्रिय हुआ, इंद्रियां समाप्त, रोक लो। आकर्षण आपका जितना गिरजता थी, वो गिरजता आपको एक इंद्रिय में मिल गई। सीधी सी बात यह है, जितना उसका पर पदार्थों की ओर दृष्टिकोण था, जितना उसने पर पदार्थों का उपभोग किया, जितना उसने पर पदार्थों से ममत्व किया, जितनी पर पदार्थों के प्रति आसक्ति रही, गिरदता रही, उसका परिणाम क्या रहा कि वो सारा पुद्गल कर्म आवरण बन के वो उसके ऊपर ही छा गया और देव एक इंद्रिय में। मतलब जिस चीज को चाहा था, जिस पर पदार्थों को देख रहा था, जिन पर पदार्थों में उलझा हुआ था, जिस रूपी पुद्गल को देखने में आज अपन व्यस्त हैं, भैया ये पूरा पुद्गल आवरण अपने ऊपर ही छा के अपने को ही कहां ले जाएगा भगवान जी। ये सब बातें यदि आप विचार करोगे तो मन को चोट लगेगी, और मन थोड़ा बहुत कंट्रोल में होगा भगवान जी, तो मन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। नहीं तो मन दिन भर 24 घंटे मन 24 घंटे इधर उधर की चिंताओं में, पुद्गल आवरण में ही जीव को मदमस्त करके रखा हुआ है। 24 घंटे ही पर का विचार कर रहा है, 24 घंटे ही पर पर्याय की इच्छा कामनाओं के लिए आतुर हो रहा है। और भगवान आत्मा यदि मन इसी प्रकार से पर पदार्थों के लिए आतुलित रहा, आकुलित रहा, तो चेतनात्मा ये जितने भी पुद्गल वर्णाएं आप देख रहे हो, जिन पुद्गल वर्णाओं में आप राग देश सुख दुख का वेदन कर रहे हो, ये सारा आवरण चेतना पे छाने वाला है। और इस आवरण के कारण ये चेतना ऐसी दुर्गति में चली जाएगी जहां ना मन रहेगा, ना शेष चार इंद्रियां। तो ये कहां से हो रहा है ये सब? पर पर्याय को देखने से हो रहा है ना भैया। तो एक देश उदाहरण दिया है, सिर्फ बाहर से समझाने के लिए दिया है कि तुम जिन पुद्गल निमित्तों से राग कर रहे हो, जिन पुद्गल निमित्तों से देश कर रहे हो, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उस शुभ अशुभ राग के कारण से जीव को भैया संसार में ही जन्म मरण करना पड़ता है। तो क्या करें गुरुदेव? ज्ञान अंतरम ना तिष्ठम, ज्ञान में अंतर को मत देखो। कैसे पड़ता है गुरुदेव ज्ञान में अंतर आए? तो कहने लगे पर पर्याय दृष्टि अंतरम सहसा। जब भी ये जीव पर पर्याय को देखता है तब ज्ञान में अंतर पड़ता है। निर्णय क्या करोगे भगवान जी, ये तो बताओ। गुरुदेव ने तो कह दिया, गुरुदेव ने तो कह दिया ना, जब भी ये जीव पर पर्याय को देखता है तो ज्ञान में अंतर पड़ता है। करना क्या है? अंतिम फैसले की ओर आ जाए अपन। गाथा पूरी हो गई, करना क्या है? सही बताओ।
सही बताओ भगवान जी, आप ये बताओ कि करना क्या है, अंतिम फाइनल फैसले पे आ जाए। पूरी गाथा हो गई। गुरुदेव ने कह दिया अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान की ओर मत देखो। तो गुरु महाराज क्या करें, बोले ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो और ममल स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट करो। ज्ञान अंतरम नवदिष्टम, ज्ञान में अंतराय को, ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतर की ओर दृष्टि ही मत दो। गुरुदेव ज्ञान में अंतर कैसे आता है, पर जाओ दृष्टि अंतरम सहसा, पर पर्याय की ओर देखने से ज्ञान में अंतर आता है। अब क्या करें अपन, देखो गुरुदेव नीचे कह रहे हैं अपा अप सहाव, स्पष्ट कह रहे हैं अपा अप सहावम, अपा शुद्धप विमल परमात्मा, विमल परमप्पा। भैया अपा अप सहावम, अपने ये आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। हे चेतन आत्मा, आत्म स्वभाव को देखो ना। आत्मा को देखने में क्या कष्ट हो रहा है, कहने लगे अप्पा शुद्धप्पा, आत्मा ही शुद्धात्मा है। विमल परमप्पा, समल कर्म वालों, समस्त कर्म वालों से मुक्त परमात्मा है। ऐसे अपने अंतर आत्मा को देखो ना भगवान आत्मा। अपने आत्मा को देखने में क्या तकलीफ है, फिर क्या तकलीफ है अपने अंतर में बसने वाले अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर देखने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बताओ क्या परेशानी है भैया। अच्छा देखो सरल सी बात कह रहा है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक, भैया 24 घंटे अपन मन में विचार करते हैं ना भैया। 24 घंटे विचार ही करते हैं ना अपन, विचार ही कर रहे हैं ना। इन विचारों में आत्मा का विचार करने में क्या समस्या है, क्या समस्या है, तत्वों का विचार करने में क्या समस्या है, जिन्हें परमात्मा की वाणी का विचार करने में क्या समस्या है, बताओ क्या समस्या है। कोई समस्या तो होगी ना, क्या समस्या है चेतन आत्मा बताओ तो। सर्वक भगवान की वाणी का, जिन्हें परमात्मा के वचनों का, अपने निज अंतरात्मा का विचार करने में क्या समस्या है। मतलब ये जीव अज्ञान के रस के बिना जीना नहीं चाहता। अरे विचारों को बदलने तो कह रहे हैं भगवान जी, तुमसे ना क्रिया बदलने कह रहा है, ना घर छोड़ने कह रहा है, ना पोते छोड़ने कह रहा है, ना परिवार छोड़ने कह रहा है, तुमसे कुछ भी तो छोड़ने नहीं कह रहा है। तुमसे तुम्हारी विचारधारा को बदलने तो कह रहे हैं कि अपनी दूषित विकृत विचारधारा को छोड़ो और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की, जिनेन्द्र पर भगवान की जो शुद्ध विचारधारा है, जो चैतन्य की विचारधारा है, उस शुद्ध विचारधारा को अपनाओ। भगवान जी तुम्हें विचारधारा, अपनी अज्ञान विचारधारा को छोड़ने में क्या तकलीफ हो रही है भैया। देखो सिर्फ विचार बदलना है बस, सिर्फ श्रद्धान बदलाना है चेतन आत्मा, सिर्फ तुम्हारा चिंतन बदलाना है। अभी इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में तुम्हारा चिंतन बदला जाए चेतन आत्मा, पर पदार्थों का चिंतन की जगह आत्म सन्मुख चिंतन होने लगे। अभी तुम्हारी रुचि बदला जाए भैया, दिन भर जो चिंताओं में रत रहता है जीव, उसे आत्मा का चिंतन उत्पन्न हो जाए भैया। इतना भी हो गया ना तो 99% पापों से बच जाओगे, 99%। क्योंकि 99% पाप शरीर से नहीं होते, मन के विचारों से ही होते हैं भैया। क्योंकि शरीर से तो थोड़ा सा ही कर पाता है जीव, लेकिन विचारों में तो निरंतर करता है। शरीर से तो थोड़ा सा ही पाप बांधता है भैया, लेकिन अंतर मन से तो 24 घंटे पाप बांधता है। देखो भैया अंतिम बात, ये गाथा थोड़ी सी गंभीर है। यहाँ कल सुबह जो गाथा चलेगी ना अप्पा अप सहावम, इसमें बहुत आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ आत्म स्वभाव की महिमा की बात है। यहाँ गुरुदेव एक ही बात कहेंगे, तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, ममल विमल गुणों का खान है, तो इसमें कोई कर्मल है ही नहीं।
इसके ऊपर वाली जो गाथा है ना, वो चोट देने वाली गाथा है, चिंतन की, बहुत गहरे चिंतन का विषय है, साधक को अंतर तक हिला देने वाली गाथा है कि चेतन आत्मा आत्मा की बात सुन रहा है, परमात्मा की बात सुन रहा है, भगवान भगवान बनने की बात सुन रहा है, और ज्ञान में अंतर डाल रहा है, अपने ज्ञान सभा के सहकार में अंतर डाल रहा है। गुरु महाराज तो फूलनामा में कह रहा है, समय ना बीहे सोई, कि एक पल भी ऐसा ना बीते जब मुझे अंतर आत्मा की सूरत ही ना हो। गुरु महाराज तो ये कह रहा है भैया, अब ना बीहे सोई, भैया अनंत काल से जो बिगड़ गई, जो बीत गई तो बीत गई, लेकिन अब एक समय भी ऐसा ना बीते जब अपने निज आत्मा का स्मरण ना हो। गुरु महाराज तो ये कह रहा है, और अपन क्या कह रहा है भैया, अपन क्या कह रहा है भैया, एक समय के लिए भी कहीं गलती से कोई आत्मा की बात ना सुना दे, कोई पकड़ के हमें आत्मा की बात ना सुना दे, ना आत्मा 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 आत्मा, इसके अलावा कुछ आता भी है या नहीं आता? इतना ही स्वीकार हो जाए तो कल्याण ना हो जाए भगवान जी। हाँ, मां गुरु आचार्य तारण तारण देव कह रहे हैं, समय न भी है सोई, अब मैं पायो स्वामी आप लो। वो कह रहे हैं भैया, एक समय ना भी है, एक समय ना बीते, अनंत काल भटकते भटकते, अनंत काल चतुर्गति में यात्रा करते करते, अनंत पंच परावर्तन की यात्रा करते करते, आज मैंने बड़ी दुर्लभता से इस मनुष्य भाव में ऐसे परमात्मा के अनुभव को पाया है, अपने चैतन्य में आत्मा को पाया है, अपने अंतर में प्रकाशमान अंतर ज्योति के अनुभव को पाया है। तो वहां तारण स्वामी कह रहे हैं, समय न भी है सोई, एक समय भी, एक समय, एक पल भी ऐसा व्यतीत ना हो जिस समय मैं इस अंतर आत्मा का बिछोड़ सहन करूं, एक समय भी ऐसा ना हो जिस समय मुझे चेतना का अनुभव ना हो, एक क्षण भी ऐसा ना बीते जब मुझे मेरे गायक तत्व की स्मृति ना आए। वो ऐसा कह रहा है, और अपन कह रहे हैं भैया टाइम देख लो कितनी देर बची, कि अभी 5 मिनट बचे, झेलो थोड़ी देर और। एक काम करो, आराम से चलेंगे, कब आखिरी 10 मिनट बचेंगे जब चलेंगे, पीछे भी लगी है। समय देखो देखो प्रिय सुनो, रुचि का कितना बड़ा अंतर है। कि मत सदगुरुओं की रुचि में अंतर में उनकी भावना में यह है कि एक समय भी ऐसा ना बीते जब वो अपनी अंतर आत्मा का विस्मरण करें, और अपनी भावनाओं में यह है भैया ज्यादा समय ना हो जाए। भैया कीमत जिसके पास जिस चीज की कीमत है उसे वही चीज प्राप्त होती है। भैया सदगुरु की नजरों में वीतराग अनंत चतुष्टय में अपने शुद्ध आत्मा की कीमत है, उनकी नजरों में अपने दर्शन ज्ञान स्वाभाविक तीनों लोकों के नाथ अपने वीतराग तत्व की कीमत है। भैया इसलिए उनके अंतर से भावना निकल रही है कि मैंने जिस अंतर आत्मा के अनुभव को पाया है, जिस गायक स्वरूप को पाया है, उसके बिछोड़ में, उससे ब्रह में एक समय ना बीते। भैया अनंत काल हो गए आत्मा से ब्रह करे हुए, अनंत दुखों को भोगा इस आत्मा को भूल के, अनंत काल तक जन्म मरण करे इस आत्मा का विस्मरण करके, लेकिन अब अनंत काल बाद इस चेतना का अनुभव जागा है, इस अंतर आत्मा का श्रद्धांजलि जागा है, अनंत काल बाद जिनेंद्रों की वाणी अंतर हृदय में स्वीकार हुई है। अब एक समय का भी इस चैतन्य में आत्मा से बिछोड़ ना। इतनी अंतर आत्मा की भावना से कह रहे हैं वो, हम एक समय के लिए भी ना भूलें। और अपन मन की आसक्ति से कह रहे हैं, ये आत्मा से नहीं जोड़े। ऐसे लगता है भैया अपन अज्ञान और मोह मंदे के ऐसे कह रहे हैं कि आत्मा कब तक सुने, आत्मा कब तक सुने, कब तक झेलें ये आत्मा। और कुछ भी तो सुना दो भैया, कभी कभी इधर उधर की बातें भी तो सुना दिया करो, है ना। थोड़ी बहुत इधर उधर की चर्चा भी तो कर लिया करो, देश की, विदेश की, संसार की, थोड़ी बहुत ये बात भी तो कर लो, है ना। सही है ना।
भैया दिन भर तो वही कर रहे हो, यहाँ भी वही करने के लिए आए हो क्या? अरे भगवान जी, जितनी देर के लिए आए हो, जितने समय के लिए यहाँ बैठे हो, कम से कम गुरुदेव की इस वाणी को हृदय से तो लगाओ, वीतरागी भगवंतों की इस वाणी को हृदय से तो लगाओ, उनकी बात तो मानो। ज्ञान अंतर नव डिठम, अनंत काल हो गए ज्ञान में अंतराय देखते हुए, पर पर्याय को देखते हुए अनंत जन्म मरण हो गए चेतन आत्मा। इस पर पर्याय के कारण तूने बहुत दुखों को सहन किया है। आज सर्वज्ञ की वाणी मिली है, आज सदगुरु को देव का उपदेश मिला है, इसलिए हे जीव ज्ञान में अंतर को मत देख। फिर ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हुए अपने ममल स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट कर, इससे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया देखो भाई, सार तो यही है, अच्छा लगे तो भी और नहीं लगे तो संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए भैया अपन सब अपने आत्मा की रुचि जगाएं, आत्म तत्व की ओर श्रद्धा जगाएं और अपने ज्ञान का मार्ग बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज जी।